साधु और गौ। गौ जो होती है, गौ को जानते हो कि और बतावे क्या? गौ जानते हो? गौ माने गौ माता। गौ और साधु उसी के दरवाजे जाते हैं जिसके यहाँ श्रद्धा हो। गौ और साधु उसी के दरवाजे जाते हैं जो साधु और गौ को कहने का मतलब कुछ ना कुछ देता हो। और ईमानदारी से बताओ, कुत्ता सबके दरवाजे जाता है, कुत्ता सबके दरवाजे जाता है। माताओं तुम्हारे पक्ष की बात आई, साधु लेकिन वहीं जाता है जहां उसको कुछ मिलता था। एक गांव में माधवदास जी संत थे तो किसी के दरवाजे नहीं जाते थे प्यारे, केवल एक मैया के दरवाजे जाते थे। गांव वालों ने कहा महात्मा जी समझ में नहीं आता, आप इस मैया के दरवाजे जाते हो, गांव में किसी के यहाँ नहीं जाते। अरे बोले जाकर क्या करें, किसी के दरवाजे जाएं, देता लेता कोई है नहीं तो इसलिए किसी के दरवाजे। अरे बोले इसके यहाँ क्या मिलता है, इस मैया के यहाँ क्या मिलता है? आज माधवदास जी ने कहा मैया वो देती हैं जो कोई नहीं देता है। गांव वालों ने कहा कि महात्मा से वो मैया तुम्हें कुछ नहीं देती बल्कि 2-4 गालियां देती हैं। माधवदास जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे तुम लोग तो गालियां भी नहीं देते हो, कम से कम मैया कुछ तो देती है, याद रखना प्यारे। बोले को दिखाए धरती सहे, अरे काले कूट बन राय, ओ कोटले वचन साधु सहे, ओ सबसे सान जाए। आज मैया के दरवाजे प्रतिदिन जाते थे, मैया प्रतिदिन जाते थे तो मैया रोज गाली देती थी प्यारे। किसी ने कहा माधवदास जी से गालियां खाने के लिए जाते हो? माधवदास जी ने कहा कम से कम गालियां देती हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जहां हमें कोई भी कुछ दे दे हम तो उसी के दरवाजे जाते हैं। क्या हुआ जरा विचार करना, वो मैया साधु को गाली क्यों देती थी? एक बेटा था, बेटा को 8 वर्ष हो गया विवाह का, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कहने का मतलब बेटा का विवाह हो गया, कोई पोता का जन्म नहीं हुआ। और बाबा जी रोज पहुंच जाते थे, मैया को लगता था हमारे ही द्वारे चले आते हैं। तो एक दिन रोज की भांति जब माधवदास जी पहुंचे, मैया एक कपड़े का पोंछा अपने फर्श पर लगा रही थी। और ईमानदारी से बताओ, जिस कपड़े से पोंछा लगाया जाता है वो पोता कितना गंदा होता है, वो पोता कितना गंदा होता है। लेकिन प्यारे विचारमान श्रोताओं जरा विचार करना, मैं संत की महिमा सुना रहा हूँ। माधवदास जी रोज की भांति पहुंचे, माधवदास जी ने कहा कि मैया भिक्षाम देही। मैया को क्रोध आया, बोली निठल्ला यही चला आता है दरवाजे और कोई घर नहीं मिला, हमारे ही घर मांगने आता है। मैया को क्रोध आया, जो पोता हाथ में था जिससे जमीन पहुंच रही थी प्यारे, पोता लिया तो क्रोध में संत को फेंक के मार दिया। संत माधवदास जी ने उस पोते को हाथ में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया, छाती से लगा लिया। मैया आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। गांव वाले हंसने लगे, माधवदास इस मैया ने क्या दिया? गाली के साथ साथ आज तुम्हें वो पोता दिया है जिस पोते को लोग हाथ लगाना नहीं चाहते। आज तुमने उस पोते को अपने छाती से लगा लिया है। आज माधवदास जी ने कहा दुनिया के लोगों आज कम से कम मैया ने कुछ तो दिया है। जब माधवदास जी ने कहा कि मैया आज तूने मुझे दिया है तो जा, मैं भी आज तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। माधवदास जी ने कहा कि मैया यदि तुमने मुझे पोता दिया है तो जा तुम्हें भी पोता मिलेगा। आज मैया को आशीर्वाद दे दिया प्यारे। आज उसकी बहू गर्भवती हो गई, और जब बहू गर्भवती हुई तो मोहल्ले में हल्ला हो गया। क्यों? मोहल्ले में पड़ोस में हल्ला हो गया, बोले माता जी की बहू गर्भवती हो गई। उसी समय पड़ोसन ने पूछ दिया कि बहन आशीर्वाद लेने कहाँ गई थी? क्या बागेश्वर धाम गई थी क्या? बहू गर्भवती कैसे हो गई? बिना आशीर्वाद के तो हो नहीं सकती। ध्यान देना, बहू बिना आशीर्वाद के गर्भवती हो नहीं सकती है। बहन आशीर्वाद कहाँ से मिला? उसी समय उस मैया ने क्या कहा? बोली आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई थी, आशीर्वाद तो घर में ही आ गया। आशीर्वाद घर में आ गया, मैं कहीं पर बंदेज कराने नहीं गई, बंदेज तो घर में आ गया। अच्छा कैसे आया? बोली पोता
दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, ओ सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। कैसे आया? पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, ओ सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। अब पोता तो हो गया, अब चिंता और ज्यादा हो गई। क्यों? अच्छा बताओ, आपके यहाँ भी पोता होता है, नाती होता है, तो चिंता और बढ़ जाती है। पता नहीं बड़ा चलकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा ना हो कि शराबी बन जाए। अच्छा, चिंता होती है कि नहीं? इसी तरीके से मैया को चिंता हो गई। मैया ने कहा कि पड़ोसन से बोली, पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार, ओ सुई पुन्नन में रे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। आज मैंने कहा माधवदास जी को प्रेम से बैठाकर भोजन कराया होता तो मेरे घर में पोता तो होता, लेकिन ध्रुव प्रहलाद जैसा होता। याद रखना प्यारे, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। महात्मा जब दशरथ जी के यहाँ पहुंचे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? अरे मुनिया गमा ने सुना जब राजा, मुनिया गमा ने सुना जब, गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सनवानी, कर दंडवत मुनि सनवानी, निज आसन निज आसन बैठा रे आनी, चरण बखार कीन अति पूजा, चरण बखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। महात्मा का दर्शन हो प्यारे, उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र का दर्शन किया, विश्वामित्र जी का चरणोदक लिया, तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। धन्य नमो सम्मान में आपसे निवेदन करूं, आज बोले महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा किसे कहते हैं प्यारे? ये मत समझना कि महात्मा को आसक्ति होती है। मैं जड़ भरत की बात आपसे कर रहा हूँ प्यारे। लोग यही मानते हैं कि जड़ भरत को आसक्ति हो गई, इस कारण से हिरण बने। जड़ भरत आसक्ति के कारण हिरण नहीं बने प्यारे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, जड़ भरत का हिरण बनने का कारण सिर्फ इतना है प्यारे। बोले संत सरल चित जगत हिता। जिस समय जड़ भरत ने देखा आज हिरणी के बच्चे को, आज इसको 84 लाख योनियों में भोगना, और इसलिए संत चाहता था इसको भोगना ना पड़े, तो उसको वेद पढ़ाई, भगवान की कथा सुनाई, इसका मोक्ष हो जाए। लेकिन क्या हो, वे मजबूरी रहे। खग समझे खग ही की भाषा, खग समझे खग ही की भाषा। तो क्या हुआ? बोले हिरण का बच्चा जब समझ में न पाया, तो हिरण के बच्चे के लिए जड़ भरत स्वयं हिरण बनकर आई। इसके बाद में उसको वेद पाठ सुनाई, भागवत सुनाई, तो क्या हुआ? बोले उसका मोक्ष हो गया प्यारी। इसके बाद जड़ भरत ने अपना मोक्ष लिया है। कहने का मतलब बोले संत सरल चित जगत हित। और आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने हित के लिए आए हैं कि जगत के हित के लिए? किसके लिए? बोले जगत के हित के लिए आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना हूं, चौथे पन पायु सुतिचारी और राम देखे मोनी दे। आज जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा
तो उसी समय राजा दशरथ ने यही कहा, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कयो विचारी, मांगो भूम दीन धन कोसा, सर्वस देहु आज सही रोसा। लेकिन आप यदि कहे तो मैं अपने प्राण भी दे दूं, लेकिन बोले आप राम की बात मत करो। क्यों? बोले सब सो तो प्रिय मोहे, अरे प्राण की नहीं, लेकिन राम देता नहीं बनते गुसाई। राम को देते नहीं बन रहा है, जरा विचार करना कारण क्या है? राम क्या तुम्हारे हैं? अरे राम तो पूरे विश्व के हैं, राम पूरे विश्व के लिए आए हैं और विश्व की रक्षा के लिए। क्या आज विश्वामित्र को तो राम को नहीं दे सकते? लेकिन विडंबना है, क्या है? आज मोह हो रहा है, सब सो तो प्रिय मोहे, अरे प्राण की नाही, लेकिन राम देते नहीं बनते गोसाई। किसी ने कहा राम को देते नहीं बन रहा, कारण क्या है? अरे राम को दे देना चाहिए। अरे क्यों नहीं दे पा रहे हो? आज राजा दशरथ ने कहा कि विश्वामित्र जी से राम हमारे होते तो मैं आपको दे देता, राम हमारे नहीं हैं। बोले राम किसके हैं? बोले मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रस ते सुकुमाना। यदि राम हमारे होते तो मैं आपको दे देता, राम हमारे नहीं हैं। किसके हैं? बोले मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुकुमाना। आज राम को देते नहीं बन रहा है। प्यारी अनेक भाव है, क्या चर्चा करें आपसे? राम को देते नहीं बन रहा। आज मानो दशरथ जी ने कहा राम हमारे होते तो मैं आपको दे देता, क्यों नहीं दे पा रहे हो? राम हमारे नहीं, राम तो जटायु के हैं। ईमानदारी से बताओ राम जी किसके हैं? राम जी तो जटायु के हैं। जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, प्यारे सब जानते हैं पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ में राजा दशरथ ने अपने मित्र जटायु को बुलाया। आप कहेंगे राजा दशरथ के मित्र जटायु कब होंगे? अरे गीधराज जटायु के मित्र राजा दशरथ कैसे हैं? याद रखना प्यारे। एक बार क्या हुआ, अयोध्या के ज्योतिषियों ने बताया कि शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, और शनि जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो अकाल पड़ेगा। इसी समय राजा दशरथ ने निर्णय किया कि मैं शनि देव से प्रार्थना करने जाऊंगा। और शनि देव से जिस समय प्रार्थना करने पहुंचे, शनि देव मान गए। शनि देव ने कहा मैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करूंगा। और प्यारे शनि देव की पलकें भगवान ने हमारी तुम्हारी जैसी नहीं है, अन्य देवताओं जैसी नहीं है। शनि देव की पलक जो है बहुत नीचे तक है। कहने का मतलब शनि की यदि सामान्य भी दृष्टि पड़ जाती है तो वहां प्रलय हो जाता है। कहने का मतलब आज बोले शनि की पलक इतनी लंबी है। दशरथ जी प्रार्थना करके लौट रहे थे, शनि की यहाँ नीचे से दृष्टि चली गई। राजा दशरथ का रथ पलट गया, और जैसे ही रथ पलटा गीधराज जटायु ने देखा गीध है दृष्टि अपार, कोई नीचे गिर रहा है। गीधराज जटायु दौड़ कर गए, राजा दशरथ को अपने पंखों में ले लिया और सरयू के तट पर छोड़ दिया। छोड़कर जाने लगे। राजा दशरथ ने कहा कि जटायु तुम हमारे मित्र हो और छोड़कर चले जाओगे। गीधराज जटायु ने कहा तुमने मुझे मित्र कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन जाना पड़ेगा। दशरथ ने कहा मित्र के नाते मैं तुम्हारे लिए इसी अयोध्या में एक बड़ी अलकुटी बना दूंगा, तुम यही रहना। लेकिन उसी समय गीध ने कहा दशरथ से तुमने मित्र कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा अयोध्या में रहना अच्छा नहीं है। क्यों? बोले गीध एक जाति ऐसी होती है, यदि गीध जिसके मकान के छत पर भी बैठ जाता है उस मकान की शुद्धि कराना पड़ता है। और आज ये गीध अयोध्या जैसी पावन नगरी में रहेगा तो आपको अयोध्या की बार बार शुद्धि करानी पड़ेगी। इसलिए आप क्षमा करो, लेकिन आप अयोध्या में जिस समय गीध जटायु को याद करेंगे मैं दौड़ कर चला आऊंगा। आज पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, गीधराज जटायु आए, और जिस समय प्यारे राजा दशरथ बोले अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, खीर का भाग जैसी रानी कौशल्या को दे रही थी। देते देते नजर गीधराज जटायु के
के ऊपर चली गई। गिरिराज जटायु से कहा खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। गिरिराज जटायु ने कहा राजन मुझे खीर का भाग मत दो। क्यों? बोले तुम्हारे रघुकुल में सबसे ज्यादा वचन की मर्यादा है, यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दे दो। राजन पहले तो ये बताओ एक खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? बोले हमारे भी संतान होगी, तुम्हारे भी संतान होगी मित्र, हम दोनों एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन याद रखना जिस समय गिरिराज जटायु को खीर का भाग दिया, गिरिराज जटायु ने कहा खीर का भाग मत दो, देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना वचन दे दो। आज गिरिराज जटायु ने कहा कि राजन मैं आपसे वचन चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कहा क्या वचन चाहते हो? उसी समय गिरिराज जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग तुम्हारे जो हाथ में, एक खीर का भाग आप जो मुझे दे रहे हैं, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग आप जो जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गिरिराज जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। और ईमानदारी से बताओ हमारा शास्त्र क्या कहता है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत गए सौंपी प्रभु खग क्रिया समारी। आज पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार बड़े बेटे को होता है। आज राम जी ने जटायु को और आज अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार भरत को दे दिया है और स्वयं जटायु की अंतिम क्रिया की है। प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ा बेटा ही पिता का अग्नि देने का अधिकारी क्यों होता है? जरा विचार करना। अगर दो बेटियां हों तो आपने भगवान से यही कहा कि एक बेटा हो जावे। क्यों? क्योंकि बेटा पिता को अग्नि देने का काम करता है, क्योंकि पुत्र पू नामक नरक से तारने का काम करता है। और दो बेटे के बाद या एक बेटे के बाद किसी ने भगवान से दूसरा बेटा मांगा नहीं मांगा। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, बड़ा बेटा जो है वो पुत्र कामना से होता है, बाकी के बेटे पुत्र कामना से नहीं होते। इसलिए बड़े बेटे को ही पिता की अग्नि देने का अधिकार हुआ करता है। बोले पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। आज बोले सब सो तो प्रिय मोहे प्राणी की नाही, लेकिन राम देता नहीं बनती गुस्सा। अरे राम तुम्हारे हैं क्या? आज दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी से मैं राम को दे देता, लेकिन राम मजबूरी है। क्यों? राम मुझे ऐसे नहीं मिला है। बोले राम कैसे मिले हैं? बोले ठाड़े रहे अरे ये पद दो ओ करैया रे साक पल कंदा ओ सुमरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। दोनों पति पत्नी एक पैर के बल खड़े रहे 23,000 वर्ष तक हम दोनों ने गोमती नदी पर आज बोले सारण भूमि पर तप किया है। इसके बाद मुझे राम जी मिले हैं और आज आप देने की बात करते हो, इसलिए राम देता नहीं। गोमती नदी पर जब तप किया तब मुझे ब्रह्म बेटा के रूप में मिला है। आज वही ब्रह्म तुम मुझे मांगने आए हो। लेकिन एक बात याद रखना, वशिष्ठ का आना हुआ। वशिष्ठ ने कहा बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा निपसंदे नाच के पावा। देते नहीं बन रहा, लेकिन जब वशिष्ठ ने कहा तो देते बन गया। वशिष्ठ ने ऐसा क्या कह दिया प्यारे कि आज राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को देते बन गया। प्यारे वशिष्ठ ने सिर्फ इतना कहा देते क्यों नहीं बन रहा? क्या करें गुरुदेव, देते नहीं बन रहा है। वशिष्ठ सब समझ गए। वशिष्ठ ने केवल इतना कहा कि राजा दशरथ से कि राजन जिस पद पर तुम बैठे हो उस पद पर विश्वामित्र को बैठा दो, देते बन जाएगा। विश्वामित्र जी ने आज उस पद पर बैठा दो। राजा दशरथ ने कहा बोले गुरुदेव मैंने उस पद पर बैठा दिया, निज आसन बैठा रे यानी, लेकिन फिर भी देते नहीं बन रहा। उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन मैं उस पद की बात नहीं कर
बोले फिर जिस पद पर तुम बैठे हो, अरे मैं भी तो उसी पद पर बैठा हूँ, अयोध्या के पद पर। उस अयोध्या के पद पर मैंने विश्वामित्र को बैठा दिया, इसके बाद भी देते नहीं बन रहा। जैसे ही राजा दशरथ से वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस पद पर तुम हो, कौन से पद पर हो, जिस पिता के पद पर तुम बैठे हो, उस पिता के पद पर तुम विश्वामित्र को बिठा दो, देते बन जाएगा प्यारे। और यही हो गया। अरे मेरे प्राण नाते सुते दो, मेरे प्राण नाते, मेरे प्राण तुम मुनि पिता आने नहीं को, आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को, मेरे प्राण नाथ सुति दो, मेरे प्राण सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुति दो, मेरे प्राण सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। तुम मुनि पिता आने नहीं को। आज प्यारे देते बन गया, क्यों? जिस पिता के पद पर राजा दशरथ थे, उसी पिता के पद पर विश्वामित्र को बिठा दिया है। मेरे प्राण अरे नाते सोते दो, और तुम मुनि पिता आने नहीं को, सौंपे भूपुर सह सुत, अरे बहुबुध दे आशीष, और जननी भवन गए प्रभु, और चले नाए पदसी। याद रखना प्यारे, माता कौशल्या के पास गए, आज्ञा ली। माता कौशल्या ने कहा बेटा जल्दी जाओ, देर ना हो जाए, कहीं बाबा जी निकल ना जाए। अच्छा बाबा जी कैसे निकले? बाबा जी तो लेने ही आए, बिना लेकर जा सकते हैं क्या? लेकिन याद रखना माता जी ने कहा बेटा जल्दी जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना प्यारे, जो अपनी संतान को महात्माओं से जोड़ कर रखता है, उनकी ही संतान संस्कारी बनती है, और जो अपनी संतान को महात्माओं से दूर रखता है, उनकी संतान समाज में शैतान बनती है। इसलिए हमें अपनी संतान को संस्कारी बनाना है, इसलिए महात्माओं से जोड़कर रखना, सत्संग से जोड़कर रखना। जो सत्संग से जोड़कर रखते हैं उनकी सत्संग विवेकी बनती है।